आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है प्रकृति मार्ग, दृष्टि मार्ग। ये दोनों मार्ग की दिशा अलग अलग है। प्रकृति मार्ग होता है वो मन वचन काया से जुड़ा हुआ होता है, और दृष्टि मार्ग होता है वो हमारी चेतना से जुड़ा हुआ होता है। प्रकृति मार्ग में हम स्वतंत्र है, दृष्टि मार्ग में हम स्वतंत्र है। प्रकृति मार्ग में हम कोई करेक्शन नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो फिल्म फिल्माई जा चुकी है, वो स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है, वो आंसर शीट लिख करके कुदरत को सौंप दी गई है। वो मन वचन काया की बैटरी फुल चार्ज हो चुकी है, अब उसमें और अतिरिक्त चार्ज करने की नहीं है, क्योंकि आयुष्य कर्म समाप्त हो गया है। और जो हमारा दृष्टि मार्ग है वो वर्तमान में काम करता है, और प्रकृति मार्ग जो कार्य करता है वो पिछले जन्म का कार्य करता है। वर्तमान जन्म के का जो कोई भी मन वचन काया का शुभ अशुभ भाव पैदा होते हैं वो दृष्टि मार्ग के अंदर होते हैं। तो भाइयों बहनों, बहुत ही सुंदर विवेचन है। तो पहले हम प्रकृति मार्ग को लेते हैं, क्योंकि उसका अकाउंट बहुत लंबा चौड़ा है। दृष्टि मार्ग दिखाई नहीं देता है, प्रकृति मार्ग दिखाई देता है। सांख्य की बात करें तो सांख्य में प्रकृति और पुरुष जो है दो बताए गए हैं, और ये कहा गया है कि दोनों को अलग अलग रहना चाहिए। अगर दोनों मिल जाते हैं तो अशुद्ध हो जाते हैं, और अलग अलग रहने से वो शुद्ध हो जाते हैं, शुद्ध रहते हैं। और ये जो पुरुष है, जब कभी भी उसके ऊपर प्रकृति की छाया पड़ जाती है तब वह उसके अंदर फंस जाता है, उसके साथ में वो जुड़ जाता है। तो आप देखिए, जो जुड़ जाता है वह है हमारा बद्ध आत्मा, जो जुड़ा हुआ नहीं है वो है हमारा प्योर सोल। प्योर सोल होती है वह अजर अमर अविनाशी होती है, और वह इस संसार में नहीं रहती है, वो तो सिद्ध शिला में ईश्वर बन करके उसमें विराजमान होती है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत सुख का धाम बन करके वह उसमें विराजमान होती है, और वह उसके अंदर आनंद से अपना जीवन यापन करती है युगों युगों तक। फिर उसमें से कहीं उसको जो है आवागमन में जाने की जरूरत नहीं है, अपने स्वभाव में रमण करती है फॉर एवर। तो वह तो पुरुष कहलाता है, लेकिन हम तो बॉन्डेड सोल है। जब बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, मन वचन काया की क्रिया कर रहे हैं, तो ये जो सारा है प्रकृति मार्ग है। प्रकृति मार्ग का मतलब मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है, और वह व्यवस्थित है। इसका अर्थ क्या हुआ कि जन्म से मृत्यु के बीच में जो हमारा लाइफ स्पान है, 70 साल, 80 साल, 50 साल, 100 साल है, वह सारा जो है डिस्चार्ज है, वह मैकेनिकल मोड से चलता है। उसमें एक अतिरिक्त सांस लेने की हमारी कोई भी ताकत नहीं है, हम उसमें कोई करेक्शन नहीं दे सकते हैं, और वह जो है अपने आप ऑटो मोड से चलता रहता है। पिछले जन्म में जैसा जैसा हमने चार्ज किया था,
प्रतिष्ठा डाली थी, भाव डाले थे, भाव कर्म बने थे, उसी के और जो जो भाव डाले, मुझे ऐसे माता पिता मिले, ऐसी पत्नी मिले, ऐसा धंधा मिले, ऐसा जॉब मिले, और मैंने प्रतिष्ठा डाली कि मैं स्टूडियो में बैठ करके अच्छे अच्छे प्रवचन रिकॉर्ड करके दुनिया भर के अंदर लोगों को अध्यात्म विज्ञान की बात बताऊं, प्रकृति पुरुष की बात बताऊं, प्रकृति दृष्टि और जो कहना चाहिए दूसरी हमारी दिव्य दृष्टि की बात बताऊं। तो ये हमारा जैसी जैसी प्रतिष्ठा, जैसा जैसा भाव था, उसी के अनुसार हमको ये भाव मिला है। उसी के अनुसार भाव का अर्थ ये है कि वह उसी रूप में अब जन्म से मृत्यु तक डिस्चार्ज होती रहेगी। उसमें हमारी कोई स्वतंत्रता नहीं है। जब स्वतंत्रता नहीं तो हम क्या करें? देखिए, व्यक्ति प्रश्न करेगा कि आज का ग्लोबलाइजेशन का युग है, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन का युग है, सभी लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, हर व्यक्ति दुनिया का नंबर 1 बनना चाहता है, हर एक व्यक्ति पुरुषार्थ कर रहा, तो मैं भी पुरुषार्थ करूं। तो हम कहते हैं पुरुषार्थ आप करो, पुरुषार्थ के बिना तो ये जो अंगुली भी नहीं हिलती, मैं बोल रहा हूँ, ये भी पुरुषार्थ क्या नहीं बोला जाता। ये कौन मना करता है कि पुरुषार्थ नहीं किया जाना चाहिए या पुरुषार्थ के बिना कुछ होता है? पर हम ये कहना चाहते हैं कि वह सारा रिलेटिव पुरुषार्थ है, क्योंकि वो फिल्माया जा चुका है, वो कॉजल बॉडी बन चुकी है, और वो भाव कर्म है। इस जन्म में वो द्रव्य कर्म के रूप में उदय और प्रारब्ध के अनुसार चल रहे हैं। तो आप उसको पुरुषार्थ कहते हो, हम भी पुरुषार्थ कहते हैं, पर हमने उसका नाम दिया है रिलेटिव पुरुषार्थ। रिलेटिव पुरुषार्थ का अर्थ ये हो गया कि वह रिलेटिव पुरुषार्थ जितना होता है उसको हमने अज्ञान की श्रेणी के अंदर डाला है। अज्ञान की श्रेणी का अर्थ ये हुआ कि देहाध्यास। हम जब देहाध्यास से मन वचन काया से जुड़ते हैं तो देहाध्यास कहलाता है, वो हमारा अज्ञान कहलाता है, वो हमारा प्रकृति मार्ग कहलाता है। तो हम उसके अनुसार सारा कर रहे हैं, हम उसको पुरुषार्थ मानते हैं, तो अच्छी बात है। तो एक प्रश्न इसमें से ये खड़ा होता है कि मैंने लक्ष्य बनाया कि मैं करोड़पति बनूं, और मैंने उसके अनुरूप फैक्ट्री भी लगाई और सब काम किया, लेकिन मैं करोड़पति जीवन भर नहीं बन पाया। तो ऐसा क्यों हुआ? मनुष्य चाहता है, वो होता क्यों नहीं है? वो इसीलिए कि चाहना अलग बात है, होना अलग बात है। होना तो प्री डेस्टिन्ड है, होना तो हमारे भाग्य में लिखा हुआ है, होना तो हमारे रिलेटिव पुरुषार्थ के अंदर लिखा हुआ है, प्रकृति मार्ग में लिखा हुआ है। वो हम पीछे से लेकर के आते हैं, वही हमको मिलता है। इसीलिए हम चाहते हैं, वैसा नहीं होता है, होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। इसका अर्थ ये है कि जो हमारी कहना चाहिए विधाता माता ने लिख दिया वही होता है, यानी जो रिकॉर्ड हो गया हमारी कॉजल बॉडी के अंदर, और रिकॉर्ड होकर के वह कॉजल बॉडी मृत्यु हो गई, तो वह कॉजल बॉडी वह इस जन्म के अंदर द्रव्य कर्म के रूप में वो कुदरत के अधीन आ गई। कुदरत अब उसका नियंता बन गया। कुदरत क्रिएटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर है इस पूरे ब्रह्मांड की, पूरे इस संजोग जुटाने की, हर जीवित प्राणी के कर्मों के अनुरूप संजोग जुटाने की जो पावर है, ड्यूटी है, वह कुदरत की है। तो ये सारा प्रकृति मार्ग है। जो कुछ भी हमारी खुली आंखों से जो हमारे सामने घटित हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, ये सारा हमारा प्रकृति मार्ग है। और उसके अंदर हमारी मनचाही हम नहीं कर सकते हैं। अगर मनचाही करें तो हम अमर हो जावे, माता पिता की कभी डेथ नहीं होने दें, और हम चाहें उसके अनुरूप हमारा काम हो जाए। हम करोड़पति बनना चाहें, इंजीनियर बनना चाहें, हम मंत्री बनना चाहें और तुरंत बन जाएं, परंतु बन नहीं सकते।
चाहना अलग होता है और होना अलग होता है। होता वही है जो हमारे रिकॉर्ड हो चुका है, ये पूर्व जन्म की प्रक्रिया है। और इस जन्म के अंदर हम जो नया चार्ज करते हैं वो हमारा लाइव चार्ज कहलाता है, लाइव प्रतिष्ठित आत्मा है। पिछले जन्म का है वो डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा है। तो ये सारा प्रकृति मार्ग है। प्रकृति मार्ग जड़ है, प्रकृति मार्ग हिसाब है, भुगतान है, परिणाम है, ये लेना है, देना है, और ये अवस्था से जुड़ा हुआ है। प्रकृति मार्ग अवस्था से जुड़ा हुआ है। इसीलिए कहा गया है कि मन, वचन, काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है। कुदरती रचना किसे कहते हैं कि जो समवाय होते हैं, कौन कौन से, चेतन, अचेतन, और जो है वो अपने मोशन, रेस्ट, टाइम और स्पेस, जहाँ पर ये 6 तत्व होते हैं उसको कुदरत कहा जाता है। और वहीं पर लाइफ होती है उसको लोक कहा जाता है। और जहाँ पर केवल एक तत्व होता है जिसका नाम कि आकाश है वह अलोक कहा जाता है। अलोक के अंदर कोई जीवन नहीं है, देयर इज नो लाइफ इन द अलोक। ऐसा बताया जाता है कि चंद्रमा भी अभी लोग गए और संभावना बता रहे हैं जीवन की, ऑक्सीजन की, और मंगल ग्रह पे संभावना बता रहे हैं, लेकिन अभी तक वहाँ जीवन पाया नहीं गया है, उसका प्रूफ नहीं, वो डेवलप नहीं हो रहा है, वह जीवन वाले व्यक्ति वहाँ रह नहीं रहे। खैर जो भी हो, हम तो जो है इस कुदरत के अंदर जी रहे हैं, कर्मों का भुगतान कर रहे हैं। तो ये सारा प्रकृति कहलाती है। प्रकृति 2 रूप में होती है। एक तो पूरे ब्रह्मांड की जो प्रकृति है, जो नेचुरली है, नदी, नाले, और जो हमारी वर्षा, 6 ऋतुएं, सूर्य, चंद्रमा, गैलेक्सीज, और जो है वो 9 ग्रह, ये सारा प्रकृति जो है ये नेचुरल प्रकृति होती है। एक इंडिविजुअल प्रकृति होती है जिसको कि हम मन, वचन, काया कहते हैं, जिसके साधन से हम जो है कार्य करते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये प्रकृति जो है वह हमारे को जो है वह हमारे को भोगने की होती है। ये सारा प्रकृति मार्ग है। अब एक दूसरा मार्ग जो हमने अध्यात्म विज्ञान के अंदर डेवलप किया है वो दृष्टि मार्ग है। जैसा कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो दृष्टि दी थी वो दिव्य दृष्टि कहलाती थी। उन्होंने कोई उसको बाहरी जड़ वस्तु नहीं दी, भीतरी दृष्टि दी, यानी उसकी रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके उसकी जगह राइट बिलीफ बना दी। उसको दृष्टि विज्ञान कहते हैं और वह दिव्य दृष्टि कहलाते हैं। उसमें ये फिट कर दिया जाता है कि मैं जो है भेद विज्ञान किया जाता है, उसमें ज्ञाता दृष्टा बनाया जाता है, उसमें जुदापन की जागृति पैदा की जाती है। भोगने वाला जो अर्जुन है ये अलग है, जो लड़ाई करेगा, युद्ध करेगा, वह तो मन, वचन, काया रूपी अर्जुन पुतला है। लेकिन वह पुतला तो नाशवान है और वह कुदरत के अधीन है। लेकिन वास्तविक जो अर्जुन है वह तो मन, वचन, काया से मुक्त। ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। तो शुद्ध आत्मा की दिव्य दृष्टि जो है वह जो है फिट कर दी गई आर्ट ऑफ डिवीजन के अंदर, और उस दिव्य दृष्टि के अंदर ज्ञान दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन का डेवलपमेंट चालू रहता है। और वो डेवलपमेंट होते होते नेक्स्ट बर्थ के अंदर वो कैरी फॉरवर्ड होता है। तो भाइयों बहनों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये जो दृष्टि मार्ग है, यह मार्ग चेतना से जुड़ा हुआ होता है। और ये दृष्टि जो है वो दिखाई भी नहीं देती है, ये तो एक भीतरी परिवर्तन होता है और इसका सीधा संपर्क होता है हमारी प्रज्ञा से होता है। तो दृष्टि के अंदर हमने क्या फिट किया, जितना भी हमारा भाव पक्ष है वो दृष्टि का है। वो दृष्टि भी हम कैसे उपयोग करते हैं
उसका सदुपयोग करते हैं या दुरुपयोग करते हैं, जो दृष्टि देहाध्यास की भी हो सकती है और दृष्टि जो है प्रज्ञा की भी हो सकती है, दृष्टि अज्ञा की भी हो सकती है। अगर हम देहाध्यास में जुड़ जाते हैं तो वह जो है अज्ञा की जो है दृष्टि हो जाती है और प्रज्ञा के साथ जुड़े हुए, प्रज्ञा मोक्ष की अभिलाषी होती है, वो हमेशा जो है हमें मुक्ति की ओर ले जाने वाली होती है, वो आत्मा की जो प्रतिनिधि होती है। तो अगर हम दृष्टि के अंदर मन वचन काया से मुक्त ऐसा में शुद्ध आत्मा को बिठा देते हैं तो ये हमारी दिव्य दृष्टि है। और अगर हमने जो है वो इंद्रिय सुख के अंदर चले गए, उसी के अनुरूप करते रहे, तो वो हमारी संसार बढ़ाने वाली दृष्टि बन जाती है। तो सारा कंट्रोल है वो इस दृष्टि विज्ञान से होता है। ये हमारे सनातन सत्य की जो है एक विशेष बात है कि हम दृष्टि विज्ञान का काम करते हैं, दृष्टि बदलने का काम करते हैं। जो आपकी रॉन्ग बिलीफ सबसे बड़ी दो रॉन्ग बिलीफ है। एक तो मेरी रॉन्ग बिलीफ ये है कि ये जो मन वचन काया रूपी शरीर है, यह शरीर मैं हूँ, और दूसरी रॉन्ग बिलीफ है उस शरीर का संचालन करने वाला मैं हूँ। जबकि वास्तविकता ये है कि ये जो शरीर मन वचन काया रूपी मिला है, ये पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला है और ये कुदरत के अधीन है। इसकी हर प्रवृत्ति का नियंता कुदरत है, क्रिएटर ऑपरेटर डेस्ट्रॉयर कुदरत है। ये जब से जन्मा है कुदरत के अधीन आ गया है, कुदरत ने इसको जन्म दिया, पालन पोषण किया। हर जीवित प्राणी का पालन पोषण जन्म और उसकी कोई भी मन वचन काया की प्रवृत्ति हो वो कुदरत अपने कानून के तहत करवाती है। और इसीलिए कहा जाता है कुदरत को समर्पण सच्चा समर्पण है। कुदरत जो भी करती है वो हमेशा न्याय करती है, वह सो न्याय। कुदरत जो है कभी भी अन्याय नहीं करती। ये हमारे जितने कोड बने हुए हैं उसमें तो अन्याय हो सकता है, क्योंकि वो विटनेस के आधार पर, वो वकीलों के जो है बहस के आधार पर, साक्ष्यों के आधार पर और भी कुछ चीज़ों के आधार पर जज निर्णय लेता है, तो वो तो मैन मेड है। लेकिन जो कुदरत है वो ईश्वर मेड है, उसमें गलती होने की कोई संभावना नहीं रहती है। तो वो दिव्य दृष्टि है हमारी, वो चेतना से जुड़ी हुई है और वह जो है वो बहुत बड़ा कार्य हमारे भीतर करती है, क्योंकि कैरी फॉरवर्ड वही होती है जो हमारी दृष्टि के अंदर हमने फिट कर लिया कि मन वचन का से मुक्त ऐसा में शुद्ध आत्माओं ये फिट तभी होगा जब कोई ज्ञानी पुरुष मिलेगा, जब कोई सद्ज्ञानी मिलेगा। सद्ज्ञानी बिना हमको ये दिव्य दृष्टि नहीं मिल सकती है। अगर भगवान कृष्ण नहीं होते तो अर्जुन को दिव्य दृष्टि नहीं मिलती, क्योंकि वो तो ज्ञानी की पावर है, ज्ञानी की कृपा है, ज्ञानी का अतिशय है। ज्ञानी निमित्त बने, हम निमित्त बने और उनका पुण्योदय था, हमारा पुण्योदय था, तभी ये दृष्टि मिलती है। तो जब ये हमारे ज्ञानी पुरुष के द्वारा या गुरु से जो ये एनलाइटनमेंट मिलता है तो हमको एनलाइटनमेंट का अर्थ ये हमको अकर्ता बना देते हैं, हमारी सीट को बदल देते हैं। हम जन्म जन्मांतर से कर्ता बने हुए हैं कि इस शरीर को जो है ये मेरा है और इसका जो है वो संचालन भी मैं ही करता हूँ। यानी मैं मेरा से जन्म जन्मांतर से जुड़े हुए हैं। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी धन, मेरी दौलत ये मैंने किया और इस मकान का मालिक मैं हूँ और सारा कार्य करने वाला मैं हूँ। मैं प्रधानमंत्री, मैं एमएलए हूँ और मैं राष्ट्रपति हूँ। यानी जो है ये मैं और मेरा के कारण जो है ये हमारा अज्ञान खड़ा हुआ, इसको अज्ञान बोलते हैं। जब तक ये अज्ञान नहीं निकलता है तब तक हमारी मुक्ति नहीं होती। इसीलिए अज्ञान का त्याग ही सच्चा त्याग है, अज्ञान का विसर्जन ही सच्चा विसर्जन है। और वो कैसे हो सकता है कि वह मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई
हर अवस्था मात्र को हम कुदरती रचना समझे। यानी हमारे साथ में सुख आ रहा है या दुख आ रहा है तो हम उसको एक समान समझें। हमारा कहीं तिरस्कार हो रहा है, कहीं हमारा सम्मान होता है, तो हम उसको एक समान समझते हैं, तो वह कुदरती रचना कहलाता है। और जब कुदरती रचना हम देखने लग जाते हैं तो हमारे नए कॉजेस नहीं पड़ते हैं, और नए कॉजेस नहीं पड़ने से, नई कॉजल बॉडी नहीं बनने से जो है ये हमारा जो सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का विकास होता रहता है। देखिए कि ऐसा बताया गया है कि सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्राणी मोक्ष का मार्ग, मोक्ष के 4 मार्ग बताए गए जो कि दृष्टि से जुड़े हुए हैं। पहला तो सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान क्या है कि जो है वो मन वचन काया मेरे नहीं है, मन वचन काया तो कुदरत की रचना है। ये सम्यक ज्ञान हो गया। और सम्यक दर्शन का अर्थ हो गया कि ये जो है इसका सारा नियंत्रण है वो कुदरत से ही होता है। कुदरत ही इसका नियंत्रण करती है, कुदरत ही इसकी क्रिएटर है, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर है, उसी के आधार पर ये चलता है। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये जो है वो किस तरीके से हो रहा है। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये सारा कुदरत के अधीन हो रहा है। तो 2 भागों के अंदर ये बात बट गई, एक तो प्रकृति और एक दूसरा हो गया हमारा दृष्टि विज्ञान। दृष्टि विज्ञान भीतर है, उसमें हम करेक्शन दे सकते हैं। नए भाव हम डालें या न डालें वो हमारे हाथ की बात है, लेकिन प्रकृति के अंदर परिवर्तन करना हमारे हाथ में नहीं है। तो भाइयों बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये दोनों मार्ग जो है अलग अलग होते हैं। तो इन दोनों मार्गों को हमें जो है व्यवहार जगत और निश्चय जगत, इन 2 जो है बातों के अंदर हम इसको जो ले सकते हैं। एक तो हमारा भुगतान है और दूसरा जो है हम जो है नया चार्ज करने वाले हैं, वो हमारा दृष्टि विज्ञान होता है। तो इसीलिए दृष्टि मार्ग है वह हमारा फ्यूचर की प्लानिंग करता है, और हमारा जो प्रकृति मार्ग है वह प्रकृति मार्ग भुगतान और हिसाब के अनुरूप चलता है। तो भाइयों और बहनों, हम ये बताना चाहते हैं कि ये जो दोनों मार्ग है दोनों साथ साथ चलते हैं, लेकिन हमें धीरे धीरे प्रकृति मार्ग जो कि प्रतिष्ठित आत्मा से जुड़ा हुआ है उसको समाप्त करके हमको दिव्य दृष्टि में जाना है, दृष्टि मार्ग में जाना है। जो लोग मुक्ति को जाना चाहते हैं उनको दृष्टि मार्ग के ऊपर डेवलप करना चाहिए कि जो है जो दृष्टि डेवलप होती जाएगी, यानी सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन जो हमारे पास में है, जो कैरी फॉरवर्ड हुआ है, उसकी एप्लीकेशन जो है हम उस प्रकृति में करें। यानी प्रकृति जो है मन वचन काया की जितनी जो हम काम कर रहे हैं उसके अंदर हम विचलित नहीं हों, उसके अंदर हम संभाव के अंदर बने रहें। तो जब इतनी जो है ये हमारा अभ्यास हो जाएगा, हर चीज़ को हम कुदरती रचना के रूप में देखने लग जाएंगे, तो हमारा निश्चित तौर पे हमारा नया जो है वह चार्जिंग नहीं होगा, और हम जो पुराना हमारा इकट्ठा हुआ है वो बर्फ की शिला की तरह पिघल करके समाप्त हो जाएगा। तो जब सारा अज्ञान समाप्त हो गया, इसका मतलब प्रतिष्ठित आत्मा समाप्त हो गई, इसका मतलब मन समाप्त हो गया, और वह समाप्त होने के बाद के अंदर जो है हम जो है सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन सकते हैं। तो भाइयों बहनों, ये दोनों जो रास्ते हैं ये रास्तों को हमें समझना जरूरी है। दोनों रास्तों में से हम किसी को एक को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि व्यवहार शुद्धि बिना निश्चय शुद्धि नहीं है। जब हमने जन्म ले लिया तो हम परिवार में रहते हैं, समाज में रहते हैं,
और हमको रहना ही पड़ेगा। यानी जो मन वचन काया का है वह हमें भुगतान करना ही पड़ेगा, उससे हम छूट नहीं सकते, उसके बिना हम शुद्ध नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वो हमारा ही किया हुआ है। पिछले जन्म में हमने भाव डाल करके, प्रतिष्ठित आत्मा डाल करके, और हमने उसको क्रिएट किया, वो ध्वनि की पिछले जन्म में। इस जन्म में तो प्रतिध्वनि है, इस जन्म में तो रिजल्ट मात्र है। तो इस तरीके से जो है हम प्रकृति मार्ग और दृष्टि मार्ग दोनों के बीच में संतुलन करके और दृष्टि मार्ग को प्राथमिकता देते हुए हम सिद्ध बुद्ध मुक्त बन सकते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और सभी अपने अस्तित्व को बनाए रख करके सबके अस्तित्व को स्वीकार करें। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।